क्यों करते हैं लोग ऐसी गलतियाँ यार? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर डूइंग दिस। सच में व्यूअर्स, मेरा दिमाग बिल्कुल हिल चुका है, कसम से बोलता हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड वाई पीपल आर इन अ रश। मैं भी इसी कंट्री में पैदा हुआ हूँ, मैं भी उसी माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट पीपल आर अप टू। मतलब ड्राइविंग करो ना यार। कुछ भी करते हैं, कहीं से भी घुस जाएंगे, कहीं से भी कट मार देंगे, कहीं से भी कुछ भी करेंगे। मतलब शहर में चला रहे हो, ऐसे लगता ही नहीं मुझे शहर में चला रहे हो, मुझे लगता है जैसे खेतों में चल रहे हैं। कहीं से भी घुस जाएंगे, कुछ भी करें, कहीं से भी ओवरटेक करने की जगह नहीं है, फिर भी घुसेंगे बीच में। किस बात की जल्दी है भाई? क्यों खुद को रिस्क पे ले रहे हो या दूसरों को भी रिस्क पे डाल रहे हो? मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों को देखकर। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इतना गलत मत चलाओ कि एक ट्रैफिक में क्योस क्रिएट हो जाए। एटलीस्ट वो मत करो। मैं देखता हूँ, हर बंदे को देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता सारे गलत हैं, सब बहुत सारे अच्छे ड्राइवर्स भी हैं, ठीक है, बहुत डिसेंट ड्राइवर्स भी हैं हमारे देश में। कुछ लोगों की वजह से ना एक क्योस हो जाता है ट्रैफिक के अंदर, बिना मतलब के ट्रैफिक जैम्स लगते हैं। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मत कीजिए ऐसे। 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ता है, 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक दो बंदा इंसान करे ना, समझ आता है। चलिए कोई इमरजेंसी होगी, मेडिकल इमरजेंसी होगी, कुछ बात होगी, यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा ही गलत गाड़ी चला रहा है। प्लीज़ गाइस, आई बेग यू, डोंट डू दैट। डोंट क्रिएट अ chaos for yourself and for others as well. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, हंगर टू एक्सप्लोर। और राइट गाइस, तो हम आज बात करेंगे 7 ऐसी गलतियों की जो बहुत रिस्की हैं, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी ड्राइविंग में ये चीज़ें 7 चीज़ें कम से कम ना करें, ठीक है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। चाहे वो आप सिटी में चला रहे हैं, चाहे वो आप हाईवे पे चला रहे हैं, ये 7 गलतियाँ मत करना प्लीज़। आपके लिए भी अच्छा है और दूसरे इंसानों के लिए भी अच्छा है। ओके, तो पहली गलती जो मैं देखता हूँ सड़क पे, सिटी में, हाईवेज पे, वो ये है केयरलेसली ओवरटेकिंग और सडन कट्स विदाउट इंडिकेटर्स। केयरलेस ओवरटेकिंग एंड सडन कट्स विदाउट इंडिकेटर। जो भाई समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सब करते हैं, बट मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि गाइस, आप लोग चाहे अननोइंगली, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर वेरी रॉन्ग, दे आर वेरी रिस्की फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। प्लीज़ डोंट डू दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन आई फील दैट आई एम फ्रॉम दिस कंट्री एंड पीपल इन दिस कंट्री आर वेरी सेंसिबल इनफ। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स भी हैं, बहुत डिसेंट ड्राइवर्स भी हैं,
वो भी मैं देखता हूँ। आपकी ड्राइविंग बता देती है अगला ड्राइवर किस तरह का है। गाइस प्लीज़ ये मत कीजिए। जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, केयरलेस ओवरटेकिंग। अब केयरलेस ओवरटेकिंग क्या होती है, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ। कहीं से भी आड़े टेढ़े ओवरटेक कर रहे हो आप, आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, उसको लेफ़्ट से भी ओवरटेक कर रहे हो, राइट से भी ओवरटेक कर रहे हो, बिना कुछ देखे कि पीछे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे जो चल रहा है, जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो, वो आपको साइड देना चाह रहा है भी नहीं चाह रहा है, बस कर दो ओवरटेक, देखा जाएगा। गाइस प्लीज़ मत कीजिए ये चीज़। मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ, हाईवे पे देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक हाईवे पे चल रहे हैं, आपको मुड़ना था, राइट कट लेना था या लेफ़्ट कट लेना था, आपको मुड़ना था, वो कट मिस हो गया, एकदम से हैंड ब्रेक खींच देंगे। अरे भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसे? कट चला गया है, आगे से घूम के आ जाओ, क्या हो गया इसमें, कट ही तो गया है। हाईवे के बीचों बीच हैंड ब्रेक खींच के ब्रेक मार देंगे, ओहो कट मिस हो गया, दूसरा पीछे वाला आके ठोक देगा, आपका भी नुकसान उसका भी नुकसान। चाहे ये हाईवे पे हो चाहे वो नॉर्मल सिटी के अंदर हो, ये चीज़ गलत है। प्लीज़ गाइस ये प्लीज़ मत कीजिए। मैं जो भी कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ तो बोलता हूँ वीडियो पे, ये चीज़ें गलत हैं, दे आर लाइफ थ्रेटनिंग। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट रिस्क योर लाइफ एंड फॉर अदर्स एज वेल। तो केयरलेस ओवरटेकिंग मत कीजिए, ठीक है, और सडन कट्स मत मारिए प्लीज़। बिना इंडिकेटर दिए कट मार देते हैं, लेफ़्ट राइट कुछ भी, मतलब इतना भी नहीं सोचते हैं कि कोई पीछे से आ रहा होगा, नहीं, इंडिकेटर दिया कट मार दिया, इंडिकेटर दिया लेफ़्ट का कट मार दिया, बिना देखे कि लेफ़्ट में पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। दैट इज़ केयरलेस ओवरटेकिंग। और सडन कट्स में जो आप बिना कट्स मारते हो बिना इंडिकेटर के, मैंने बता दिया आपको, कुछ भी करते हो, कुछ भी, मतलब मैं नहीं बोल रहा सारे करते हैं, कुछ केयरलेस ड्राइवर्स आर डूइंग दिस एंड दे आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस। आई डोंट नो व्हाट फन दे आर गेटिंग इन दिस। अगर 10 में से 1 या 2 बंदा अनाड़ी है, या हो सकता है लर्नर हो, नया नया भी सीखने वाला हो, वो ऐसा करे तो समझ आता है। हर कोई बंदा ऐसा करे तो समझ नहीं आता। और हमारे तो यहाँ पे ऐसा है ना कि एक जो करेगा ना उसके पीछे पे सब वो करेंगे। एक लाल बत्ती क्रॉस करेगा तो सारे लाल बत्ती क्रॉस करेंगे। क्यों भाई? मैंने देखे हैं रेड लाइट जंप करके एक्सीडेंट होते हैं लोग, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, देखे हैं मैंने। रेड लाइट क्रॉस कर जाए, कोई नहीं आ रहा, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी है, क्रॉस कर जाओ, पता चला सामने से दूसरी गाड़ी आई, ठा हो गया सुबह सुबह ही। गाइस प्लीज़ मत कीजिए ये चीज़। सेकेंड पॉइंट, ये जो मैं आपको 7 पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़। और अगर नए ड्राइवर्स सुन रहे हैं मेरी बात को, तो गाइस आप तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। वैसे तो ये गलतियाँ किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अजम्पशंस रखते हैं लोग, ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं। क्यों भाई? मैं अगर चल रहा हूँ सड़क पे, ठीक है, मुझे लेफ़्ट से ओवरटेक करना है, वैसे तो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे लेफ़्ट से ओवरटेक करना है, ठीक, तो मैं पहले कम से कम ये तो देख लूँ कि भाई पीछे है तो नहीं कोई, कितनी देर लगती है। या मुझे राइट से ओवरटेक करना है तो मैं पहले पीछे देखूँगा तो सही कि भाई कोई है तो नहीं पीछे, कि मैं इंडिकेटर लेके घुस जाऊँ, ओवरटेक कर लूँ। तो ये अजम्पशंस मत रखो कि कोई नहीं आ रहा, इट्स ऑल ओके। नो, you never know when it's gonna be very bad. Please don't do that.
अजम्पशंस और ओवर कॉन्फिडेंस तो हर एक चीज़ में, ड्राइविंग में क्या, हर एक चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस मारता है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। 10 में से एक बार तो ले डूबता है और वही भारी पड़ जाता है। प्लीज़ ये गाइस, ये चीज़ मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, रोड रेज। ईगो में लोग चलाते हैं, रेस लगाने लग जाते हैं, मतलब खुद भी क्योस करते हैं उस चीज़ को लेकर, और जो नॉर्मल बंदा जो चल रहा है हाईवे पे वो भी टेंशन में। जो अच्छे ड्राइवर्स हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, और जो केयरलेस ड्राइवर्स हैं वो भी मेरी बात समझ रहे होंगे। भाई रेस लगानी है, रेस ट्रैक पे चले जाओ, दूसरों के लिए कोई जान मुसीबत में डाल रहे हो। गैस प्लीज़ मत कीजिए, ये बहुत कॉमन बातें हैं, बड़ी रिस्की बातें हैं, और ये इनमें से आधी बातें ऐसी हैं जो विल इशू से रिलेटेड हैं। लोग डेलिबरेटली करते हैं इस चीज़ को। गैस प्लीज़ मत कीजिए। मेरे को चलाते चलाते नींद आ रही है, वो मेरा नेचर है, मतलब दैट इज़ नेचुरल। ठीक है, ड्राइविंग करते करते नींद आ रही है, मैं नेचुरली, वो मेरे को फीलिंग हो रही है तो हो रही है, राइट। बट मैं रेस लगा रहा हूँ, वो तो मेरी विल इशू है। मैं ईगो में चला रहा हूँ, मेरा विल इशू है। तो गाइस प्लीज़ ये चीज़ मत कीजिए। फोर्थ पॉइंट, नो लेफ़्ट ओवरटेकिंग। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था गाइस, लेफ़्ट ओवरटेकिंग मत कीजिए। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मत कीजिए प्लीज़। अगर आप लेफ़्ट ओवरटेकिंग कर सकते हैं, राइट ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं ना, सेम प्रोसेस है। राइट का इंडिकेटर देख के, जगह है राइट साइड देख कर अपना, आपको जगह मिलती है तो आप राइट से ओवरटेक कीजिए। लेफ़्ट से ओवरटेक करने का क्या मतलब बनता है? व्हेन द राइट साइड इज़ एम्प्टी, व्हेन द राइट साइड इज़ एम्प्टी, डज इट मेक एनी सेंस टू टेक अ लेफ़्ट ओवरटेकिंग? आई डोंट थिंक सो, and that is wrong. फिफ्थ पॉइंट, कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। पार्क करने से पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं सही जगह पे पार्क कर रहा हूँ कि गलत जगह पे पार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्क करने के लिए जगह है भी कि नहीं, चाहे वो सड़क पे हो चाहे वो हाईवे पे हो। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। सड़क पे आप गलत पार्किंग करते हो तो ट्रैफिक जैम लगता है, राइट। अगर मैं अपनी गाड़ी एक सड़क पे खड़ा कर दूँ रॉन्ग पार्किंग के अंदर, जिससे मेरे पीछे आने वाला ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो मैं कसूरवार ठहरा ना। ऐसे कुछ लोग हम में से भाई करते हैं ऐसा, खड़े हो जाते हैं आगे पीछे, उस वक्त ख्याल ही नहीं आता कि मैं सही भी खड़ा हूँ कि नहीं, या मेरी वजह से कुछ वो पीछे आने वाला ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, उस वजह से आगे वाला ब्लॉक हो जाएगा। कुछ नहीं सोचते, जहाँ दिल आया वहीं खड़ी कर दी। दैट इज़ रॉन्ग गाइस। ओके, सो दैट्स अगेन फिफ्थ कॉमन मिस्टेक। आई फाइंड एवरी fifth person doing the same thing. And on the highways, on the hill areas, make sure कि जो ले बाय एरियाज़ आते हैं, आपको खुद पता चल जाता है कि मैं गलत जगह खड़ी कर रहा हूँ या मैं सही जगह खड़ी कर रहा हूँ। हाईवेज या हिल एरियाज़ पे साइडों पे जगह आती हैं पार्किंग की, कच्चा पोर्शन आता है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी कीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। आप रास्ते में एक सिंगल रोड है जिस पे डिवाइडर तक नहीं है, उसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी करके बैठे हैं, तो पीछे आने वाला ट्रैफिक तो फिर वो हॉर्न ही बजाएगा ना। अब यही चीज़ मैं करूं, आप चल रहे हो और मैं गाड़ी खड़ी करके बैठ जाऊं, आप क्या करोगे? हॉर्न ही तो दोगे, बिना बात के नॉइज़ पोल्यूशन होगा, पोल्यूशंस क्रिएट होंगे। तो मेक श्योर कि राइट पार्किंग की जगह पे ही गाड़ी अपनी पार्क कीजिए, गलत पार्किंग मत लगाइए जिससे आने वाला ट्रैफिक या जाने वाला ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, क्योंकि हाईवेज पर तो हैवी ट्रैफिक भी चलता है, ट्रेलर्स चलते हैं, बड़े बड़े लोडिंग की ट्रक्स चलते हैं। तो मेक श्योर कि वो चीज़ ना हो।
डोंट बी अ रीज़न फॉर अदर्स, यू नो। एक होता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ कि मैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। बस इतनी बात दिमाग में रख लीजिए। हर बंदा अगर हमारे देश में ऐसे सोचने लगे ना कि मेरी ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही किसी के लिए, तो अपने आप सब सिस्टम सही हो जाएगा। और ये चीज़ हाईवे पे, तो ये चीज़ हाईवे पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पार्किंग सही जगह पे होनी चाहिए। कहीं भी दिल किया वहीं खड़ी करके लगा दी गाड़ी पार्किंग में, दैट इज़ रॉन्ग। प्रॉपर पार्किंग एरिया देख के आप पार्क करिए गाड़ी अपनी। फिर तो पीछे से कोई ठोक देगा आकर। और हमारे देश में तो होता भी ऐसा, कितने टू वे की गाड़ियाँ आकर टू वे जोन में गाड़ियाँ जो होती हैं उठा ले जाते हैं, चालान कट जाते हैं लोगों को। क्यों कटते हैं? क्योंकि लोग सोचते ही नहीं। घर का गार्डन थोड़ी ना है कहीं भी खड़े कर दोगे। आप वो डिलीवर करो ना जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपको एक सेंसिबल ड्राइविंग अच्छी लगती है तो आपको वो डिलीवर भी करनी पड़ेगी। दूसरों को पॉइंट आउट करना बहुत इजी है, लेकिन खुद में झांकना उससे भी ज़्यादा टफ है। तो ये चीज़ प्लीज़ मत कीजिए। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स भी हैं और मैं देखे हैं, और डिसेंट ड्राइवर्स भी हैं, वो भी मैंने देखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हैं हमारे पास, तो बहुत अच्छे ड्राइवर्स, डिसेंट ड्राइवर्स भी हैं। कुछ लोगों की वजह से ना माहौल ख़राब होता है, ट्रैफिक जाम लगते हैं, हाईवे में एक्सीडेंट्स होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ स्टूपिड विल इश्यूज which can be avoided. Next point, very important point guys, मुझे राइट में जाना है, मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ, गाड़ियों को क्रॉस करता हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, ठीक है, सारी कार्स रेड लाइट पे खड़ी हैं, ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले। अब इस साइड पे एक भाई है, ठीक है, जिसे राइट जाना है, तो वो इस साइड पे क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो उसे इस लेन में आके इधर का राइट का इंडिकेटर दे के अपना राइट मुड़ना चाहिए ना। आइडली लेफ्ट से गाड़ियों के आगे से क्रॉस करके राइट जाने का क्या मतलब है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हो रही हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ट्रैफिक चलेगा, ठप हो जाएगा। मतलब आप एक गाड़ी की वजह से आप 10 गाड़ियाँ जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी हैं, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको राइट जाना है, and that too from wrong lane to going to the right side। मतलब ये वो लोग करते हैं जो बस कुछ भी करते हैं। सेंसिबल ड्राइवर ऐसे नहीं करता है कभी भी। सेंसिबल ड्राइवर हमेशा अपनी लेन में चलता है, हमेशा रूल्स फॉलो करता है, और चालान कटवाने के बाद भी लोग नहीं सुधरते। मुझे बहुत दुख होता है गाइस, बहुत दुख होता है। आज से अगर 15-20 साल पहले जाओ तो इतना ट्रैफिक नहीं होता था, लोग बड़ा कूल होकर चलाते थे। आज के डेट में ट्रैफिक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप गलत चलाओगे। मैं भी तो उसी ट्रैफिक में चलता हूँ, राइट? तो प्लीज़ गाइस, इन बातों का ध्यान रखिए। कुछ और कॉमन बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना, जो बहुत बेसिक हैं, बहुत बेसिक हैं और लोग फॉलो नहीं कर रहे। दे आर वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी ड्राइवर हैज़ टू फॉलो दैट, whether it's a two-wheeler driver or a four-wheeler driver. These common things needs to be implemented by every driver. Okay? कुछ चीज़ें मैं और शेयर कर रहा हूँ आपसे।
कई लोग अपने साइड मिरर्स नहीं खोलते हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो या हाईवे पे चल रहे हो, राइट और लेफ़्ट का जो साइड रेयर व्यू मिरर्स होते हैं वो ही नहीं खोलते, ऐसे ही चलाते रहते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, प्लीज़ डू दैट। इतना कैजुअल अप्रोच अच्छा नहीं होता गाइस। आप दूसरे को इनविटेशन दे रहे हैं, वो आपके आकर आपको पकड़े, आपके मुंह पे गलती ठहराए। डोंट इनवाइट प्रॉब्लम्स और एनी such situations for yourself which will be very difficult for everyone. एक और पॉइंट है, जहाँ पे हैंड ब्रेक्स लगानी चाहिए वहाँ हैंड ब्रेक्स नहीं लगाते। गाड़ी स्लोप पे खड़ी है, ढलान पे खड़ी है, गियर में डाल दी, बस हो गया काम। अरे भाई हैंड ब्रेक लगाने में कितनी देर लगती है, लगा लो ना। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं कार ड्राइविंग के अंदर, क्यों? ज़रूरी नहीं है ना जैसे आप चलाते हैं वैसे हर बंदा चलाता हो सकता है आपके साथ साथ कोई लर्नर भी चल रहा हो बेचारा, जिसने अभी 2 दिन 4 दिन पहले गाड़ी सीखी है। अगर मैं कहूँ मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ तो उससे क्या मुझे राइट मिल जाता है गलत गाड़ी चलाने का? राइट? अब आप मेरे पे ही लेके देखिए, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं और मैं गलत आड़ा टेढ़े कट मार रहा हूँ, गलत चला रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना। तो ऐसे दूसरों को भी लगता है। तो गाइस प्लीज़ मेरे भाइयों, मत करो ये सब काम। हर रोड कुछ कहती है, हर रोड कुछ कहती है, हर एक गली कुछ कहती है। वो खुद एहसास कराती है कि उस पर कैसे चलना है। हाईवे खुद बताते हैं भाई ऐसे चल लो मेरे पे, पहाड़ खुद बताते हैं ऐसे चलना इन कट्स पे, फिर भी लोग डेलिबरेटली गलतियां करते हैं। So much of casual approach when that comes to your life or someone else's life. Why? Please don't do that. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गाइस ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी हमारे देश में। तो जो मैंने बाकी सबसे पहले जो 7 बातें बताई हैं उन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। अगर नया ड्राइवर है, कोई जो नए ड्राइवर्स हैं वो सुन रहे हैं मेरी इस बात को, तो गाइस आप तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मेरे और भी टिप्स हैं ड्राइविंग के ऊपर ही, उनके वीडियोस भी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीबडी विल गोना इम्प्रूव। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।